कभी तकरीर करते हुए कहते हो कि मैं मानता नहीं अवैसी को कोई मुसलमानों का लीडर है कि नहीं है। कौन नहीं मानता है? अल्लाहु अकबर। आज कुछ लोगों को गलतफहमी, मुसलमानों के जो बेईमान लीडर हैं, चाहे वो कठमुल्ला क्यों ना हो उनमें शामिल, चाहे बेईमान मौलवी उनमें क्यों ना शामिल, इनको गलतफहमी हो गई है। इन बेईमानों को मैं कहना चाहता हूं, सरकार परस्त मौलवी भी कान खोल के सुनो। और मिल्लत फरोश, यह हुकूमत इसलिए तेरा एहतराम करती है कि तू मुसलमानों का गद्दार है। अगर तेरे साथ लफ्ज मुसलमान ना लगा होता तो कोई भी इक़्तिदार वाला तुझे मुंह न लगाता। वहां भी जो तुझे चमचागिरी का इनाम मिल रहा है ना, वो इसलिए मिल रहा है कि क्योंकि तू मुसलमानों में से। जहां इज्जत तलाश करता है, अल्लाह ने कुरान में कहा कि हमें छोड़ के दीनदार लोगों को खौफजदा करना चाहता है, उनमें इज्जतें ढूंढता है जो इज्जत दे नहीं सकते। अल्लाह फरमाते इज्जत तो हमने देनी, वो कहां से इज्जत दे सकते? मुसलमानों में भी बीमारी आ गई है। उन्होंने सोचा नहीं वली का बेटा वली होगा, पीर का बेटा पीर ही होगा जी। क्यों पीर का बेटा बेईमान नहीं हो सकता? वली का बेटा बेईमान नहीं हो सकता? मुहद्दिस का बेटा चोर नहीं हो सकता? इस्लाम में शख्सियत परस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। जब सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अल्लाह का मुनकिर होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला को नहीं मानता और बाप नबी है, पूरी कायनात बर्बाद हो गई। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को बचा लिया, लेकिन बेटा मुनकिर है तो अल्लाह की तरफ से बचाने का हुक्म नहीं आया। जब एक नबी का बेटा मुनकिर हो सकता है तो यह क्या बात है कि कल के जो वली थे, कल के जो कुतुब थे, कल के जो शेर थे, आज उनकी औलादें बदतरीन इंसानों में से गीदड़ों की तरह जिंदगी गुजार रही। मैंने मुसलमानों को खरीद लिया है, मेरे बाप की जागीर है, किसी के बाप की जागीर नहीं। मुसलमान इस्लाम की तारीफ उठाओ, इंसान गुलाम था, रसूल करीम ने इंसान को आजादी दी। किसी के बाप की जागीर नहीं है ये दीन कि जिसका जो दिल चाहे, जब दिल चाहे, जैसे दिल चाहे कि हम वैसे मुसलमानों की सौदेबाजी करेंगे। ऐसे सौदेबाजों को मुसलमान कभी तस्लीम नहीं करते। कभी तकरीर करते हुए कहते हो कि मैं मानता नहीं अवैसी को कोई मुसलमानों का लीडर है कि नहीं है। कौन नहीं मानता है? जिसका खुद कोई वजूद नहीं, वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पर उंगली उठाता है जिसका खुद कोई वजूद ना हो। मुझे एक साहब ने पूछा, गैर मुस्लिम, आप भी सुन लीजिए बात। कहने लगा उस्मान भाई, आप हिंदुस्तान में मुसलमानों का लीडर किसको मानते हैं? मैंने कहा ऐसा है, राह चलते हुए किसी गैर मुस्लिम को रोको, उससे पूछो कि आपको पता है कि इस देश में मुसलमानों का लीडर कौन है? मैं कहा वो जो कहते वो हमारा लीडर। हम खुद कहते रहे जी हम हैं जी, वो कहते रहे जी हम हैं जी, फला कहते रहे हमें ना। हमारे पड़ोसी जिसको जानते हैं, जिसको आम मुल्क की आवाम जानती हो, रोक लिया एक साइकिल वाले को, मैं भाई बताना जरा, तुम जानते हो किसी मुसलमान लीडर को जो मुसलमानों की देश में क़यादत करता हो? कहता जी हाँ जानते हैं, उसका नाम अवैसी हैदराबाद में रहता है।
लीडर वो होता है जिसको सारी दुनिया जानती हो। लीडर वो नहीं होता जो हाथों को मुसाफे करके 500-500 रुपए की मुट्ठियां बना के जेब में डालता। मजावरों में और लीडरान में, कौम के कायद में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। एक साहब का मुझे फोन आया कि आप बार बार बेईमान मौलवियों के खिलाफ मत बोला करो। मैं कहा अच्छा, क्या आप उनसे बैठ के क्यों नहीं बात करते? मैं कहा बात करते हैं मुसलमानों से। कौम को यह ना बताया जाए कि कौन तुम्हारा हमदर्द है, कौन दुश्मन है। हम भेड़ बकरी हैं कि जो मर्जी आए हमें ज़िबा करके आगे चला जाए। फर्जंदान इस्लाम जो हिंदुस्तान में रहते हैं, इनका एक वजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इज्जतों से नवाजा है। ये 2-4 जो आजकल खड़े हो गए उठ के, जिनके बाप दादाओं ने मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, अब जिनके अंदर लालच पैदा हो गई है। हुकूमत जो होती है एक खूबसूरत शहर होती है। आप कभी इस बात को समझे इत्मीनान से? जब अंग्रेज इस देश पर काबिज हुआ तो कई बड़े बड़े सरकार परस्त मौलवी उस टाइम भी ऐसे ही थे जो मुसलमानों को कहते थे कि अंग्रेज की सरकार अच्छी है। ऐसे भी थे जिन्होंने अंग्रेज की नौकरियां की हैं, अंग्रेज के सरकारी मुफ्ती बने, अंग्रेज के सरकारी इमाम बने। उस दौर में भी ऐसे आलमे हक मौजूद थे जिन्होंने उनके भी दांत खट्टे किए अंग्रेज के चोटियों के, और अंग्रेज के दांत भी खट्टे करके बताया कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला होगा वो किसी की चापलूसी नहीं कर सकता। इनका क्या करोगे मुसलमानों का, जो कहते नहीं जी जो हमारा पीर है ये बदमाशी भी करेगा तो हम आंख बंद क्या कहना जी तू तो हमारा पीर है। इतना ही प्यारा है पीर को, सामान उठाओ, बोरिया बिस्तरा गोल करो, रवाना हो जाओ यहां से। और अगर अल्लाह और उसके रसूल की बात प्यारी है तो फिर मैदान बदर में डटना होगा। अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करनी है तो मुनाफिकीन की तरफ नहीं देखना, साबित कदमी के साथ रहना। आंखें खोल के रखिए अपनी। इन आंखों में कम से कम इतनी सिफ्त तो पैदा कीजिए कि इनको पता लगे कि बेईमान कौन है, ईमानदार कौन है। इस्लाम ने यह रवाज नहीं डाला कि खलीफा के बाद उसका बेटा खलीफा बनेगा, जो आपने डाल रखा है खासकर यूपी के मुसलमानों ने। खलीफा के बाद अगर बेटा खलीफा बनता तो सैयदना अब्दुल रहमान इब्ने अबू बकर सिद्दीक मुसलमानों के दूसरे खलीफा होते। खलीफा के बाद खलीफा बनना होता तो सैयदना उमर फारूक के बेटे जो सहाबी हैं और बजाते खुद जंगों में शामिल रहे हैं वो खलीफा बन सकते थे। लेकिन इस्लाम ने शख्सियत परस्ती की इजाजत नहीं दी है। इस्लाम ने यहां तक फराग के लिए दिखाई। एक दफा कपड़ा आया बैतुल माल में, सैयदना उमर फारूक ने कपड़े को तकसीम किया, सबके हिस्से में एक एक चादर आई। उमर फारूक के कपड़े फटे हुए थे 2 साल से, तो वो 2 चादरें पहन के जुमा पढ़ाने आ गए। तो एक फटा हाथ मुसलमान दरमियान में खड़ा हो गया, कहने लगा उमर फारूक खुतबा बाद में देना, पहले ये बताओ सब मुसलमानों को एक एक चादर मिली है, तुम्हारे पास 2 कहां से आई? सैयदना उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए, अपने बेटे को बुलाया, फरमाया तू ही बता कहां से आई? बेटे ने कहा कि चचा सबको एक एक मिली थी, अब्बा को भी एक मिली, एक मुझे भी मिली, लेकिन अब्बा का क्योंकि कुर्ता ज्यादा फटा हुआ था मैंने अपने हिस्से की भी अब्बा को दे दी, इसलिए खलीफा ने 2 पहनी हुई। हमें इससे कोई गिला नहीं कि मिल्लत फरोश क्या करते क्या नहीं करते। हम मुसलमानों को बताना चाहते हैं कि जो गीदड़ भक्तियां हैं इनसे ना घबराया करें। गीदड़ भक्तियां देना अबू जहल का काम है। अबू लहब बड़ी गीदड़ भक्तियां देता था, वलीद
उतबा, उमैया, ये सारी जिंदगी धमकियां तो देते रहे मक्के में हमें कि हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम ने इनकी धमकियों की कभी परवाह नहीं। इस्लाम इज्जत तराना मजहब है। इस्लाम किसी की मुखालफत नहीं करता। यही तो खूबी इस्लाम है कि बेइंतहा अक़वाम इस्लाम की मुखालफत करती, इस्लाम अपनी खूबियों की बात करता है। मैं कहना चाहूंगा मुअज़्ज़िज़ सरकार परस्त मुल्लाओं से कि आपकी इज्जत हुकूमत इसलिए करती है कि आपके साथ लफ्ज़ मुसलमान जुड़ा हुआ है, वरना कभी आप ईमान को अलग करके देख लें, आपकी कोई हैसियत नहीं है। और फिर बंदा वो होता है जो अपनी औकात में रहे तो अच्छा है। नाउज़ुबिल्लाह खुदा बनने की कोशिश ना करें, ना हमारी कौम को डराने की कोशिश कीजिए, ना हमारे अकाबरीन पर उंगली उठाने की कोशिश करें। आपकी कोई इतनी बड़ी हैसियत नहीं कि आप बताएंगे कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को कितने नंबर दिए जाएं। आपकी कोई इतना बड़ा वजूद नहीं। और आपसे बहुत दबाना गुजारिश है कि जब आप निकल ही आए हैं बाहर मुसलमानों की मुखालफत में, इत्मीनान के साथ, कोई गिला नहीं है मुसलमानों को, आप भाजपा में चले जाएं, उनके प्रवक्ता बन जाएं, राज्यसभा की कुर्सी पर बैठ जाएं, और हम प्रधानमंत्री साहब से गुजारिश करेंगे कि हजरत को कम से कम गवर्नर लगा दें किसी सूबे का। मीर जाफर को भी लगाया गया था, कुछ बना दिया हजरत को। हमें कोई गिला नहीं मुसलमानों को, इनको किसी आला ओहदे पर बिठाएं। हम अपने मुल्क के लिए कल भी वफादार थे, उससे पहले भी, और हम तो ऐसे कट्टर मुसलमान हैं कि हमने मुल्क को तोड़ने के लिए जब पाकिस्तान बनने की बात आई, हमने अपने ही भाइयों का उस बात को तस्लीम नहीं किया। अपनी धरती पर रहना अपना ईमान समझा। जब हम मुस्लिम लीगियों से टकरा सकते हैं तो इन मिल्लत फरोश मौलवियों की कोई हैसियत नहीं है। खुशी से जाइए, अल्लाह आपको कामयाबी दे, आपको आपकी दौलत प्यारी, आपको बेहतरीन ओहदे प्यारे हो। हम मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ काफ़ी हैं इंशाअल्लाह। हमें इज्जतें वही अच्छी लगती हैं। कोई हमें मुसलमान समझ के बुरा कह दे, हमें उसी में फ़ख्र नज़र आता है। कोई हमें सिर्फ दीन की वजह से ठोकर मारना चाहे, हमें उसी में इज्जत नज़र आती है। ये कम अज़ कम हमारी पहचान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जब तक हम जिंदा अल्लाह ईमान पर कायम रखे, ईमान के ऊपर ही मौत अता फरमाए, और अल्लाह ताला कौम को तमाम मिल्लत फरोशों से अपने हिफाजत के अंदर रखे। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।